हेलो स्टूडेंट्स, प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में आज हम लोग सेल टॉपिक पढ़ेंगे। 10th क्लास में भी आप लोग सेल बैटरी पढ़ चुके हैं। सेलों के कम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। बहुत सारे सेल को अगर हम लोग सीरीज में पैरेलल में जोड़ दें तब वह बैटरी बन जाता है। सेल करता क्या है? सेल किसी सर्किट में करंट के कंटिन्यूअस फ्लो के लिए नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सेल का डेफिनेशन बताइए, डिफाइन सेल, सेल की परिभाषा बताएं। तो आप लिखेंगे सेल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which provides necessary potential difference for continuous flow of current through an electric circuit। यानी कि सेल एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो किसी सर्किट में कंटिन्यूअस करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। किसी भी सर्किट से करंट का फ्लो कराने के लिए आवश्यक है कि सर्किट के सिरों पर विभवांतर हो। अगर पोटेंशियल दोनों एंड पर बराबर होगा तो सर्किट से करंट फ्लो नहीं करेगा। हिंदी में इसको लिख लें, सेल एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए आवश्यक विभवांतर प्रदान करता है। ये सेल का बेसिक डेफिनेशन हो गया। कभी कभी आपसे पूछा जाता है सेल किसे कहते हैं, तो कुछ लोग बता देते हैं कि सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल सही है, लेकिन आपको जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सेल किसे कहते हैं, तो आप ये वाला डेफिनेशन लिखेंगे कि सेल ऐसा विद्युतीय उपकरण है जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए आवश्यक विभवांतर प्रदान करता है। मिटा दें इसको। अब देखो, सेल का सिंबल हम लोग ऐसा बना देते हैं, दो लाइन, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जो बड़ा वाला लाइन है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, छोटा वाला लाइन निगेटिव इलेक्ट्रोड। इस दोनों को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। पॉजिटिव यानी कि हाई पोटेंशियल, निगेटिव मीन्स लो पोटेंशियल, यानी कि दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। सेल इस दोनों को इलेक्ट्रोड कहेंगे, इलेक्ट्रोड्स हैं। अब सेल के साथ 3 टर्म आपको दिमाग में रखना है। एक सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस,
और एक इंटरनल रेसिस्टेंस। जहाँ पर भी सेल आएगा आपके दिमाग में यह तीन बात चलना चाहिए कि सेल का ईएमएफ कितना, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना। तो सेल को हम लोग ऐसे भी दर्शा देते हैं, यह प्लस माइनस सेल का ईएमएफ ई और सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस आर, यह दोनों सेल का सिंबल है। दिमाग में आपको रखना है, सेल कहीं भी रहेगा तो उसके साथ दो चीज जरूर रहेगा, ई और आर। स्मॉल आर इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। अब इस सेल का प्रॉपर वर्किंग आपको केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में समझाया जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रोड पर कौन सा रिएक्शन होता है। बहुत डिटेल में वर्किंग ऑफ सेल आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में समझाया जाएगा। यहाँ पर केवल आपको सेल के बारे में समझना है, सेल का क्या काम है ये केवल समझना है, उसका प्रॉपर वर्किंग नहीं समझना है। मिटा दें। अब देखिए, जहां पर भी ईएमएफ टर्म आएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग इसको ईएमएफ बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। ऐसा लिखेंगे, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसमें आपको फोर्स दिख रहा है लेकिन यह किसी भी टाइप का फोर्स नहीं होता है। दिमाग में आपको ये बात रखना है, क्योंकि कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट बताइए, तो आप क्या करेंगे, फोर्स देखेंगे यूनिट बता देंगे न्यूटन। ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स केवल नाम है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस, जब सर्किट से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा हो, तो सर्किट से कोई करंट कब नहीं फ्लो करेगा, उससे बैटरी भी जुड़ा हुआ है फिर भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स सर्किट ओपन सर्किट है। सर्किट जब ओपन सर्किट रहेगा तो उससे करंट नहीं फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, फिर भी सर्किट जब क्लोज नहीं रहेगा तब करंट का फ्लो नहीं होगा। तो किसी भी सर्किट से करंट का फ्लो कराने के लिए सर्किट को क्लोज करना जरूरी है। तो सेल का ईएमएफ किसे कहेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल when cell is connected in an open circuit। जब ओपन सर्किट में कोई सेल कनेक्टेड है तो सेल के टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस को उसके टर्मिनल्स के या उसके इलेक्ट्रोड्स के, सेल के इलेक्ट्रोड, सर्किट का टर्मिनल नहीं, सेल का इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ कहलाएगा। ई से डिनोट करेंगे, ऐसा यूनिट वोल्ट होगा। चलें इसको लिख लिया जाए। पहले इसका डेफिनेशन, ईएमएफ ऑफ ए सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस between electrodes of a cell which is connected in an open circuit. This is very important. Open circuit is called electromotive force or EMF. It is denoted by E, ऐसे ई से डिनोट करें या कैपिटल ई लिखें।
SI unit of EMF is वोल्ट और जूल पर कूलम। वोल्ट और जूल पर कूलम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी में लिखेंगे। किसी खुले विद्युत परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे E से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट या जूल पर कूलम्ब होता है। स्क्रीन को पॉज कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कॉपी में लिखें। मिटा दें। मिटा देते हैं। दूसरा पॉइंट आपके पास है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ कब होगा? जब सेल से कोई करंट नहीं लिया जा रहा हो, यानी कि सर्किट में करंट का फ्लो नहीं हो रहा हो, तब हम लोग इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को कहेंगे ईएमएफ। अब आपको लिखना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल विभवांतर। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहेंगे? किसी क्लोज सर्किट में सर्किट के किसी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। The potential difference between any two points of a closed circuit। जैसे ही आपको क्लोज्ड सर्किट कहा जाए, यानी कि सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है। ओपन सर्किट मीन्स सर्किट से करंट फ्लो नहीं कर रहा है। क्लोज सर्किट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। It is denoted by V। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का भी ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। तो ईएमएफ, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, इस सब का यूनिट होगा वोल्ट या जूल पर कूलम। वोल्ट भी होगा, जूल पर कूलम भी होगा। हिंदी में इसको लिखें, किसी बंद विद्युत परिपथ के
किसी दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्ट या जूल पर कूलम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें। अब एक टर्म आपका और है, इंटरनल रेसिस्टेंस। आंतरिक प्रतिरोध। तो प्रतिरोध सबको पता है, सेल के द्वारा अपने से प्रवाहित धारा के विरोध करने को सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कहेंगे। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए सेल इन फ्लो ऑफ करेंट थ्रू इट is called internal resistance of a cell. The opposition offered by a cell in flow of current passes through it is called internal resistance of cell. It is denoted by small r. किसी सेल द्वारा अपने से प्रवाहित धारा के विरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। और आंतरिक प्रतिरोध का भी SI यूनिट ओम होता है। तो तीन चीज आपके दिमाग में हमेशा रखना होगा, EMF क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है। मिटा दें इसको। अब देखो, आपको एक फॉर्मूला हम और बताते हैं, जहां से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है या न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है। बहुत ही आसान है। रिलेशन बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में संबंध। विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में संबंध।
अब देखो, बैटरी जो होता है इसमें दो प्रोसेस होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। बैटरी को चार्ज करने का क्या मीनिंग हुआ कि हम लोग करंट बैटरी को दे रहे हैं, और बैटरी को डिस्चार्ज करने का क्या मीनिंग हुआ कि हम लोग बैटरी से करंट ले रहे हैं। तो बैटरी को जब करंट दे रहे हैं यानी कि उसको किसी दूसरे सोर्स से हम लोग कनेक्ट किए हैं। चार्जिंग सोर्स होना चाहिए, उस सोर्स से हम लोग करंट दे रहे हैं बैटरी को, तो इसको कहेंगे कि बैटरी इज इन चार्जिंग, सेल इज इन चार्जिंग, यानी कि करंट इज गिवन टू द सेल, करंट इज गिवन टू द सेल। और जब बैटरी से करंट लिया जा रहा है यानी कि उसको सोर्स से हटा दिया गया है, एंड करंट इज टेकन फ्रॉम द सेल, एक गिवन टू द सेल, टेकन फ्रॉम द सेल। दो केस आपको याद रखना है। केस वन, व्हेन करंट इज गिवन टू द सेल, जब धारा सेल को दिया जाता है। कभी कभी आपसे न्यूमेरिकल में पूछ सकता है कि सेल इज कनेक्टेड टू ए सोर्स, दैट मीन्स सेल को करंट दिया जा रहा है। इस स्थिति में V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E EMF, I current, R internal resistance of cell। V is equal to E प्लस आई आर जब सेल को धारा दिया जा रहा है। और जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन करंट इज टेकन फ्रॉम द सेल, जब सेल से धारा लिया जाता है। आपको ध्यान से अब देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। एक जगह आपको V इज इक्वल टू E प्लस आई आर का कॉन्सेप्ट लगाना है, एक जगह V इज इक्वल टू E माइनस आई आर का कॉन्सेप्ट लगाना है। जब सेल से धारा लिया जा रहा हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा ईएमएफ से, जब सेल को धारा दिया जा रहा हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा ईएमएफ से। बढ़ना मतलब प्लस, घटना मतलब माइनस। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है। जब सर्किट ओपन रहेगा तो I इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू E। जब सर्किट ओपन रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ही जो होगा वही सेल का ईएमएफ भी होगा। रिमेंबर, जब सर्किट ओपन सर्किट होगा तब सेल का ईएमएफ ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मिटा दें। ओके, अब देखो, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का समूहन। सेलों का समूहन तीन प्रकार से होगा।
सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम समूहन या संयोजन कह सकते हैं। दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल ग्रुपिंग भी कह सकते हैं, समांतर क्रम समूहन। और तीसरा मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिश्रित समूहन या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिश्रित समूहन। इसको ग्रुपिंग भी लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं। पहले यह तीनों बात आप लोग लिखिए। सेलों का समूहन तीन प्रकार से होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन या मिक्स्ड ग्रुपिंग। इस तीनों से हम लोग करेंट का एक्सप्रेशन निकालेंगे। सीरीज ग्रुपिंग में रहेगा तब सेल का क्या कॉम्बिनेशन होगा, सेल से कितना करेंट लिया जा सकता है। पैरेलल में रहेगा तब कितना करंट लिया जा सकता है। मिक्स्ड ग्रुपिंग में रहेगा तब कितना करंट लिया जा सकता है। अब एक एक करके हम लोग ये तीनों समझेंगे, सेल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर एक कॉन्सेप्ट इसमें और आपको हम बताएंगे कि दो सेलों का कॉम्बिनेशन करेंगे डिफरेंट ईएमएफ वाले सेल का। पहले हम लोग सेम इक्विवेलेंट सेल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मिटा दें, ठीक। अब देखो सीरीज ग्रुपिंग सबसे पहले हम लोग देखते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फार्मूला याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। सीरीज ग्रुपिंग क्या होगा, मान लिया जाए, सीरीज आपको पहले ही बता दिए हैं, करंट पास करने का जब केवल एक रास्ता हो तो कहेंगे सीरीज में है, अगर एक से अधिक रास्ता है तो कहेंगे पैरेलल में है। मान लिया जाए कि यह एन सेल है, यह पहला सेल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 20वां, एनवां सेल है। यह सब सीरीज में जोड़ा गया है। क्या इससे करंट फ्लो करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि यह ओपन सर्किट है। इसको क्लोज सर्किट बनाने के लिए हम लोग कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं, आर। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो गया आर। अब इससे करंट फ्लो करेगा तो हम लोगों को यही कैलकुलेशन करना है कि अगर सीरीज में एन रजिस्टर जोड़ा गया है और सीरीज में एन सेल को जोड़ा गया है तो हम लोग इसका करंट कैसे फाइंड करेंगे। तो यह सीरीज में जोड़ा गया है, प्रत्येक सेल का प्लस माइनस से, माइनस प्लस से जुड़ा हुआ है। कहेंगे करंट जाने का केवल एक रास्ता है, यह सीरीज में है। इसके साथ एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ा गया है। सभी इक्विवेलेंट सेल है, एक ही टाइप के सेल हैं। प्रत्येक सेल का ईएमएफ ई और इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। तो करंट निकालने के लिए हमको क्या टेक्निक है, करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस। टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस। थोड़ा सा बात को समझना है, बहुत सारा कहानी इसमें लिखना नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद समझदार हैं। क्या हम लोग इसमें समझ सकते हैं कि माना कि एन सेल सीरीज में जोड़े गए हैं, प्रत्येक सेल का ईएमएफ ई, इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है। इस परिपथ में सेल के साथ श्रेणी क्रम में ही, सीरीज में ही एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर जोड़ा गया है। तो टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, कितना टाइम्स, एन टाइम्स।
टोटल ईएमएफ हो गया एन ई। ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई एन टाइम्स जोड़ेंगे तो हो जाएगा एन ई। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, चलो आपको याद होगा कि रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज में जोड़ते थे तो आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर एन करते थे। तो यहाँ पर आर इफेक्टिव लिख देते हैं। आर इफेक्टिव या टोटल रेसिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर कितना टाइम्स, एन टाइम्स। तो आर इफेक्टिव इज इक्वल टू एन आर। अब यह जो सारा सेल था एक बैटरी बन गया। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यह एक बैटरी बन गया ऐसा जिसका ईएमएफ एन ई और इंटरनल रेसिस्टेंस एन आर है। अब बताइए यहाँ से टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। अब देखें यह एन आर रेसिस्टेंस और आर वाला रेसिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है, तो करंट जाने का एक ही रास्ता बचा है। तो कहेंगे यह भी किस में है, सीरीज में है। तो आर टोटल आर इज इक्वल टू एन आर प्लस आर, एन आर प्लस आर। टोटल ईएमएफ पता चल गया, टोटल रेसिस्टेंस पता चल गया। अब हमको करंट निकालना है। करंट आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस। एक लाइन में आंसर हो गया। I इज इक्वल टू एन ई बाई एन आर प्लस आर, एन ई बाई एन आर प्लस आर। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और कॉपी में लिखेंगे। देखिए आसान कॉन्सेप्ट है। एन सेल आपको दिया गया है जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एन सेल सीरीज में है और उसके साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ा गया है जो कि इस सेल के साथ सीरीज में है। तो टोटल ईएमएफ एन ई और टोटल रेसिस्टेंस एन आर प्लस आर। तो करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस एन ई बाई एन आर प्लस आर। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही तक रहने देंगे क्योंकि लंबा लेक्चर बनने पर, लंबा वीडियो बनने पर आप लोग का डाटा ख़त्म हो जा रहा है। बहुत लोगों का शिकायत है, इसीलिए हम इस छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग और मिक्स्ड ग्रुपिंग को समझेंगे और मैक्सिमम पावर थ्योरम, इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ करके हम लोग ये चैप्टर को दूसरा पार्ट भी ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। फिर हम लोग किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। यह चैप्टर ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।